नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना में जिंदगी में जीवन में शायद पहली बार हुआ है, साफ और स्वच्छ नीम का थाना नजर आने लगा है। जहां देखो पहले सब्जी मंडी के आसपास कचरा हुआ करता था और यहाँ फिलहाल खड़े हैं, यहाँ ये धर्मकांटा है उसके आसपास कचरा हुआ करता था। अब कचरा देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं, यहाँ निरीक्षण को आए थे नीम का थाना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रणजीत सिंह और उनकी टीम भी मौजूद है और लगातार रात को सफाई कार्य चलता है। और इन्होंने तो जैसे कई अनेक सामाजिक कार्य किए हैं इस नगर के शहर के उत्थान हेतु। साफ और स्वच्छता तो है ही, इसके साथ साथ खेलियों में जो जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था की है। और पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, पिछली बार मैंने 1-2 साल पहले मुद्दा उठाया था, इन पेड़ पौधों में पानी डालने वाला कोई नहीं, लेकिन ईओ जो है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रणजीत सिंह, इनके कार्यकाल में आने के बाद में लगातार पानी भी डल रहा है। और कहीं ना कहीं गाँव में भी जो समस्याएं हैं वहां भी जाके, जैसे माल नगर है वहां भी सुलझाई है इन्होंने समस्याएं। और नीम का थाना के जो कोचिंग है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनमें जो कल को कोई आगजनी हो जाए उसको लेकर भी नियमों को लेकर चेतावनी दी है। कुछ को सही पाए गए, कुछ को गलत पाए, उनको चेतावनी दी है कि नियम पूरे रखें, जैसे फायर का, सेफ्टी का सामान। तो इस प्रकार के पूरे इंतजामात नगर पालिका अधिशासी ईओ रणजीत सिंह के नेतृत्व में हुए हैं, इनकी टीम के नेतृत्व में हुए हैं। अभी भी वो भाई सफाई कर रहा है, ये देख लीजिए। और कुल मिला के ये देख, स्लोगन दिखाइए, हर बूंद की कीमत, भाई हटिए थोड़ा सा, हर बूंद की कीमत प्लास्टिक से प्रकृति को क्षति, ये मतलब स्लोगन है रे कि यहाँ पे स्लोगन देख सकते हो, प्लास्टिक छोड़ो, प्रकृति से रिश्ता जोड़ो, एक छोटा बदलाव बेहतर कल की शुरुआत। नगर पालिका पूरे जोर शोर से लगी हुई है कई दिनों से और जिंदगी में पहली बार नीम का थाना साफ और स्वच्छ नजर आने लगा है। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी, कठपुतली नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बात करेंगे, नीम का थाना नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं रणजीत सिंह सर, बताएं क्या क्या, कितने दिनों से क्या कार्य चल रहा है, किस प्रकार के कार्य हुए हैं, बताएं। सबसे पहले तो जो जलको शेखावाटी चैनल है उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो, मैं तो निरीक्षण को आया था और आप अचानक मुझे मिल गए जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मैं डेली रूटीन में इनको कई बार चेक करता रहता हूँ कि नाइट स्वीपिंग वगैरह के लिए, तो जी। खाना खा के मैं निकला था। और मेरा ये जो शाम को जो नाइट स्वीपिंग वाला होता है, मैं आपको बता दूं कि जो अपने नीम का थाना में गावड़ी मोड़ है वहां से हमारी टीम चलती है और गावड़ी मोड़ से ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट होता है। जो भी दुकानदार वगैरह होते हैं, जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान या जो भी हो, वहां से, ताकि वो रोड पे कचरा नहीं आए, वहां से ट्रैक्टर स्टार्ट होके और अपना छावनी बस स्टैंड से लेकर जो भी पूरा छावनी रोड पे जहाँ पे भी वो दुकान है उनका कचरा लेते हुए खेतड़ी मोड़ पे खड़ा होता है, वो पूरा कचरा वहां से लेके उसके बाद में शाहपुरा रोड तक एक हमारा ट्रैक्टर जाता है और बुधौली रोड वो गट्टे पे वहां जाता है। दूसरा हमारा जो है दूसरा ट्रैक्टर 8:30 बजे जो नाइट स्वीपिंग के लिए यहाँ कपिल हॉस्पिटल से स्टार्ट होके और ये पूरा मंडी कवर करता है, पूरा जितने भी अपने। एक बार ये सर रोकना चाहूंगा, ये ऑटो आ रहा है, एक बार रुकिए रुकिए रुकिए, इनसे पूछेंगे। भाई साहब, ये नीम का थाना साफ और स्वच्छ दिख रहा है क्या? बदलाव दिख रहा है क्या? है अजी, नहीं बदलाव दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साहब, पूरा 101% पूरा, मतलब कैसा दिख रहा है? पहला नीम का थाना कैसा था? शानदार लग रहा है साहब। पहले कचरा था क्या? जयपुर शहर गुलाबी नगरी दिख रहा है। अच्छा, पूरा बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए राहगीर हैं और इनसे हमने पूछने की कोशिश की है कि किस प्रकार से साफ स्वच्छ दिख रहा है, सर बताइए। तो ये सबसे पहले मैं जो नगर पालिका नीम का थाना की जनता है उन्होंने भी काफी सहयोग करा है। तो फिर दूसरा ट्रैक्टर हमारा इस रोड पे पूरे सुभाष मंडी रामलीला मैदान होते हुए पूरा कवर करता है नाइट स्वीपिंग में। और आप देख भी रहे होंगे हमारे जैसे, ये तो टीम है ही है, उसके अलावा उधर भी अभी साफ कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को देखने आया था। और मेरा निरीक्षण से ज्यादा, मेरी टीम का निरीक्षण से ज्यादा मैं ये देखना चाह रहा था कि जो भी दुकानदार हैं या जो लास्ट में दुकान बंद करके जो जाते हैं, वो कचरा फैला के जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करने आया था कि भाई जब हम सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। आपने जुर्माना भी लगाया था, आपने जागरूक भी किया था, दोपहर में भी आपने तपती धूप में निरीक्षण किया है, घूमे हैं, समझाया है, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका बहुत पॉजिटिव परिणाम हमें देखने को मिला है। जो लोग मतलब थोड़ा बहुत काफी कम लोग होते हैं ऐसे जो रूल और रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, और उनका हमने जुर्माना भी किया। लेकिन मैं यूँ कहूंगा कि अधिकांश जनता ने हमें बहुत सहयोग किया है। वो वास्तव में अब कचरा पात्र रखते हैं अपना और नगर पालिका के ट्रैक्टरों में कचरा डालते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इनको जागरूकता कह लो आप, या मैं इनको एक बार फिर सूचित करना चाहता हूँ
कि ये जो रोड होती है हमारी गावड़ी मोड़ से लेके जितना भी कमर्शियल एरिया है जहाँ वेस्ट जनरेटर गावड़ी मोड़ से लेके कहाँ तक? गावड़ी मोड़ से लेके वो खेतड़ी मोड़ होता है वो पूरा जो अपना रामलीला मैदान सुभाष मंडी तक जो रेलवे स्टेशन है वहां तक हमने एक रूट तय कर रखा है जहाँ पे वेस्ट जनरेट ज्यादा होता है कि भाई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, सब्जी मंडी है, ये सारी कमर्शियल दुकानें है वहाँ। तो हमने ये कर रखा है कि सुबह तो हमारे ट्रैक्टर आते आते हैं 6:30-7 बजे। इसके अलावा मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर कोई दुकानदार उसके बाद अगर दुकान खोलता है 9:30 बजे तो हमारा एक ट्रैक्टर वापस 9:30 बजे वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हमारे 12 बजे एक ट्रैक्टर आता है, फिर 2 बजे 2 ट्रैक्टर आते हैं। डायरेक्ट ट्रैक्टर में कचरा डालने को कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है कि भाई अपना डस्टबिन में रखिए, हमारा ट्रैक्टर आता है उस ट्रैक्टर में डालिए ताकि रोड पे कचरा आप आए नहीं। और कचरा जो स्पॉट है वो मुझे बिल्कुल खत्म करना है। और मैंने 60 से 70% जो कचरा स्पॉट चाहिए रेलवे स्टेशन के पास में, सुभाष मंडी के पास में, चाहे बड़ हो, चाहे इधर ये कुआ वाला हो, बुधौली रोड पे गट्टा हो और खेतड़ी मोड़ पे अगर आप अब भी जाएंगे तो वहाँ जो बड़ा कचरा स्पॉट हुआ करता था अब आपको वहाँ एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा टारगेट यही है कि नीम का थाना के जो भी बड़े कचरा स्पॉट है उनको मुझे खत्म करना है। और ये मेरी जो टीम है ये हमेशा तत्पर रहती है। और और इनका एक मिनट रोकना चाहूंगा, वापस पुलिस से भी पूछते हैं अपन। भाई साहब, नीम का थाना में साफ सफाई कैसी नजर आ रही है आपको? अभी तो बढ़िया नजर आ रही है। रात को ये सफाई भी करते हैं, फोटो वोटो भी डालते हैं। फोटो में डालते हैं। हाँ। सफाई मतलब पहले से ज्यादा बेटर नीम का थाना पहले नजर आ रहा है पहले क्या? से ज्यादा बेटर। हाँ भाई ड्राइवर जी, आप बताओ, सही आ रहा है क्या? बढ़िया। ये पुलिस आपने कोतवाली की, जो इनसे भी जाना है, इधर से जो गुजर रहा है हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि हम झूठ तो नहीं करें। और झूठ क्या, इस मुहिम का बहुत ज्यादा लोगों ने सराहना की है। और कहीं ना कहीं एक बार रोकना चाहूंगा ये साहब आपको मैं, एक खास बात, लोगों ने खूब उसको पॉजिटिव बताया उस खबर को। इन्होंने जो एक्शन लिया, जो खाली प्लाट पड़े हैं उनमें कचरा पड़ा रहता था, नगर पालिका ने आदेश दिए, नगर पालिका प्रशासन ने, ये अधिकारी रणजीत जी ने, कि खाली प्लाटों के दीवार खिंचवाएं जिससे उनमें कचरा ना डाला जाए। और वो भी एक्टिव हुआ, कहीं ना कहीं वो नियम भी लागू हुआ और सभी लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर आगे किया, सभी प्लाटों के डंडे भी लगे। हाँ बताइए सर। हाँ बिल्कुल, ये हमने जो ये कलेक्टर साहब के भी निर्देश थे और जो स्वच्छ भारत अभियान है जो राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता जी हैं तो उनका भी ये निर्देश थे कि भाई जो खाली प्लॉट जो कचरे की स्पॉट बन गए हैं उनको आप जो भी प्लॉट का मालिक है उनको बोलिए या फिर अगर वो नहीं मानते तो उनको जुर्माना कीजिए। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। जो मेन रोड पे बुधौली रोड पे 2 ऐसे प्लॉट थे, उन्होंने कहने के साथ ही बाउंड्री लगाई। नगर के लोगों का सहयोग मिला। बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत अच्छी जनता है। उसके बाद में आशीर्वाद मैरिज गार्डन उसके पास में एक प्लॉट था, उनको कहते ही लगवाई। और मैं जो भी लोग मतलब अब उनको यूँ लगता है कि भाई हमारा जो प्लॉट है खाली और कचरा स्पॉट बनाओ, तो प्लीज मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल वहां पे उस पे बाउंड्री करवाएं। तो उससे क्या है कि जो कचरा स्पॉट बने हुए हैं, क्योंकि खाली प्लॉट जो है उसमें जो आसपास के लोग हैं वहां रहते हैं, खाली प्लॉट अगर कचरा का स्पॉट बनता है तो एक आबादी जो भूमि है उस पे आसपास के लोगों की दिक्कतें होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो उनका भी एक नागरिक, एक अच्छा नागरिक होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो खाली प्लॉट है उसको कचरे का ढेर नहीं बनने दिया जाए। तो दूसरा मैं आपको ये बताऊं सर कि जो ये जो मेरी टीम है और ये जो ठेकेदार हैं अलग अलग जोन के हैं, अलग अलग जोन के इनको ठेका मिला हुआ है। ये आप ये देख लो कि सुबह 5:30 के निकले हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल, आप कभी भी इनको देख सकते हैं। और आप शायद 10 बजने को आए होंगे और ये 11-12 बजे जाके और ये अपने घर जाएंगे। इनको मैं कभी भी कह दूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी, तो ये तत्काल मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे आंधी हो चाहे बरसात हो। तो जैसे हमारे ये मनोज जी हैं, पूरी मंडी को संभालते हैं, 11 बजे जाएंगे पूरी रात को सफाई करके। और मैं निरीक्षण भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी बीच में आके करें। ये हमारे सांवर जी हैं, बजरंग जी हैं, इन्होंने पूरा इधर वाला एरिया जो छावनी वाला और श्याम मंदिर वाला एरिया संभाल रखा है। तो इनका काफी मतलब कि ये बहुत ही, इनसे भी मुझे ये मिलता है कि मैं इनसे मोटिवेट होता हूँ कि ये लोग इतना, मैं जब कहता हूँ, और पूरे 12-12 घंटे 14-14 घंटे इनको हो जाते हैं। ये हमारे भगत जी हैं जो भी प्राइवेट ट्रैक्टर या है पूरा वो मंडी में ट्रैक्टर को लाना, ट्रैक्टर को वहाँ पे खड़ा उनसे कचरा डलवाना, तो मेरी टीम का भी बहुत अच्छा सहयोग है। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो कितना कि बुजुर्ग या जो अपने कहते हैं कि जो अगर गंदगी साफ करता है और अच्छी जगह करता है तो वो उस जैसा पुण्य मेरे हिसाब से कोई पुण्य है ही नहीं उस जैसा। तो अपन भी भाई चाहे कुछ भी चीज हो तो साफ सफाई तो जो होता है उसमें अलग ही पॉजिटिविटी आती है। तो इन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मैंने इनको डांटा भी है, फटकार भी लगाई है, लेकिन कभी इन्होंने मतलब ऐसा उसको अदरवाइज नहीं लिया और बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और मैं यही, जिस प्रकार से हमारी टीम काम कर रही है, तो ये जो लोग हैं, तो मैं यूँ कहता हूँ कि भाई जो भी अपनी जनता है तो उनको वो सपोर्ट करे, इनको मतलब इनके साथ सही से पेश आए, क्योंकि हो सकता है कि भाई मानव है,
और ये मशीनरी है। कई बार होता है कि हमारा ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता, कई बार होता है कि हमारा ऑटो टिपर नहीं पहुंच पाता, कई बार ये लोग भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि इनको कोई शिकायत आ गई, मैंने कहीं इनको बिजी कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया। तो मेरी ये जनता से अपील है कि आप इनका सहयोग करें, आप इनके साथ सही से पेश आएं, और जितना आप ये विनम्र रहेंगे और इनको मोटिवेट करेंगे तो ये मैं गारंटी लेता हूँ ये लोग आपको निराश कभी नहीं करेंगे। तो ये भी मेरा ये रहेगा कि जनता से तो इनके साथ भी कभी अपन मतलब मानवता के नाते कभी पानी के लिए पूछ लिया या इनके थोड़े साथ तो अच्छी बातें कर ली, तो ये थोड़े इनको लगता है कि भाई हाँ हमारा भी अस्तित्व है और हम भी मतलब कि, और मेरे हिसाब से पूरे अगर इस पूरी सिटी में अगर हो सकता है कि हर प्रोफेशन का या हर महकमे का मतलब होता होगा योगदान, लेकिन इनका जो योगदान होता है वो योगदान मेरे हिसाब से शायद किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे शहर की जो कूड़ा करकट ये साफ करके और उसको जो भी डंप यार्ड में पहुंचाते हैं, मेरे हिसाब से इनका जो योगदान है, इनका जो पुण्य का काम है वो दूसरा महकमा नहीं कर सकता। तो इनके साथ भी आपको सहयोग करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। एक बात खास बोलना चाहूंगा, ये जो भाई देख रहे हैं सभी नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं, आपके शहर में आप कचरा अगर उठाते हो तो एक दिन सफाई अभियान चलाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, अखबारों में आ जाती है। रोजाना आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप शायद कचरा नहीं फैलाएंगे, आप नियमों से चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ये जो भाई है रोजाना कचरा उठाते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी कर्तव्य है, ये उसको बेखूबी निभा भी रहे हैं। और अगर इस शहर में मान लीजिए अगर जहाँ कचरा फैलेगा वहां बीमारी, कीटाणु, जीवाणु उत्पन्न होंगे, उनसे वही लोग पीड़ित होंगे जो कचरा फैलाए, वही हॉस्पिटलों में जाएंगे, हॉस्पिटल में फिर ये लगेंगे पैसे। तो कुल मिला के आप भी सावधान हो, ईमानदार हो, सतर्क हो, जिससे ये इनको कोऑपरेट करें। अगर ये टीम ना हो, नीम का थाना में सफाई टीम ना हो, एक बार हड़ताल हो गई थी, पता है आपको क्या हाल हुआ था? तो उसी प्रकार से हमारा फर्ज बनता है, अगर हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम भी उसी दिशा में कोऑपरेट करें कि हमें भी साफ और स्वच्छ बनाना है। नगर पालिका को नहीं बनाना है, इनको भी सबको बनाना है। बाकी एक बार बात करेंगे, मनोज जी हैं, क्या नाम है आपका? मनोज जी, मनोज कुमार ठेकेदार हो आप जी। सफाई के? जी। कहाँ से कहाँ तक का ठेका ये आपका? अपना कपिल मंडी से लेके पूरा एरिया करीब करीब ये मेरा ही। बिल्कुल, कब से जो- कब की ड्यूटी रहती जो है आपकी? सिटी एरिया है, हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, जिससे मार्केट पूरा सुबह? नहीं अभी शाम को? शाम जो नाइट शिफ्ट है, और फिर ये 11:30 12 बजे तक ये जो आपके भी है, नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं? यहाँ मेरे 30 आदमी। 30? ये देख लिए 30 लोग बंदे इस नीम का थाना को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए कर रहे हैं। आप कचरा फैलाओगे तो आप अनपढ़ हो, अगर आप कचरा नहीं फैलाओगे तो आप पढ़े लिखे हो। तय आपको करना है। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप डालोगे तो भी उठाएगी और आप इनको कोऑपरेट करोगे तो भी उठाएगी। हाँ, अब तो कैसा लग रहा है नीम का थाना? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर बन गया शहर अपना, पहले नहीं था अब बहुत बढ़िया है। और साहब को रणजीत जी जाखड़ जी को आने के बाद भी बहुत ही बढ़िया रहा। बिल्कुल, ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जनता भी अब तो काफी सुधार आ गया है। और बिल्कुल। सुबह से शाम तक के जो सफाई सैनिक जो सर्वे के जो सैनिक है वो लगातार काम करते रहते हैं। थोड़ा सा भी अगर कचरे की भी अगर फोटो आ जाए या कोई शिकायत आ जाए फोन कॉल पे, तो तुरंत उसको निपटा करके ईओ साहब को अवगत कराया जाता है। बिल्कुल। ये जो लोग है ना, ये आपके लिए कर रहे हैं, आप इनको कोऑपरेट करें। और ये जो काम कर सकते हैं ना, वाल्मीकि समाज से हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम ये कर रहे हैं, तो बड़े ये लोग भी हैं अपने आप में। हाँ, आपका क्या नाम है? सावन मल जी। आप क्या कर रहे हैं? मैं सफाई ठेकेदार हूँ सर। ठेकेदार हो, कहाँ के? जनसंख्या 1 से 5 तक का सर। तो कितने लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर? 150 कर रहे हैं सर। किस प्रकार से कार्य होता है आपके अंडर? हमें सुबह मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट। सफाई पूरी? बिल्कुल सफाई सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइट का और चलाया था, अगर आप ये साहब ने स्कैन वाला और शिकायत नंबर था, उस पर आप सूचित कर सकते हो। आपके मोहल्ले में अगर लाइट खराब हो रही है तो वो लाइट भी सुधरेगी और टीम आएगी। हाँ, आपका क्या नाम है? बजरंग चेदिया। बजरंग जी, तो आप कहाँ के ठेकेदार हैं? हम कौन से इलाके के? श्याम मंदिर इधर जोन सिंह का कितने लोग काम कर रहे हैं? 150 आदमी मिल के चलाते हैं दोनों भाई। अच्छा, 150 आदमी। ये देखिए 150 तो है, 30 मनोज जी के पास। कितने लोग आपको नीम का थाना को स्वच्छ बना रहे हैं। ये नीम का थाना नगर पालिका कितना आपके लिए वहन कर रही है। जिम्मेदारी है नगर पालिका की जो निभा रही है, लेकिन हमको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और मैं इधर से गुजर रहा था, ये साहब आए थे इन्फेक्शन में, दोपहर में भी आए थे पहले। ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा दिखाइए। एक भी रोड पे एक कागज नहीं मिलेगा, जूम करके दिखाइए। एक इस रोड पे आप रामले मैदान तक देख सकते हो, एक कागज नहीं मिलेगा। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर एक कागज नहीं मिलेगा। ये सब्जी वाले रहते हैं यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के पास, गोपालपुर डिपो के पास, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक कागज नहीं मिलेगा। पूरी साफ सफाई, अच्छी व्यवस्था है और यही होना चाहिए। देखिए, जब जनता के हाथ में है, जनता बिगाड़ती है और जनता ही बनाती है। और जनता अगर
जागरूक हो तो सब कुछ हो सकता है। प्रशासन अपनी जगह पे जागरूक है, लेकिन जनता को भी बनना पड़ेगा। और लास्ट में मैं सर आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक जागरूकता की बात है, मैं एक बार 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 यही निवेदन करूंगा कि अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में रखिए, हमारे साधन है और उन्हीं में डालिए। मैं आपको बता दूं, मैं जैसे इधर से निरीक्षण करता आया तो मैं आपको बताऊं कि 2-3 मेडिकल की दुकानें हैं, वो 9 बजे बंद हुई हैं या 8 बजे बंद हुई हैं, मुझे नहीं पता, हो 8:30 बजे। लेकिन मुझे इतना खराब लगा कि वो लोग, ये 2-3 मेडिकल की दुकानें हैं, वो उनकी जो दवाइयाँ हैं या जो उनकी जो वहाँ से जो वेस्ट निकला है, जो ड्राई वेस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि वो खराब वेस्ट है, लेकिन वो ऐसे ही दुकान को बंद करके यूँ फेंक के चले गए। तो अब वो मेडिकल की दुकान है और इतने पढ़े लिखे हैं, अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो ये क्या, तो मतलब कि आदमी सफाई कर लेगा और क्या हमारे जो सफाई सैनिक है वो कर लेंगे। बाकी इतना अच्छी वो मतलब कि दुकान चला रहे हैं और इतने पढ़े लिखे हैं, तो उनको एक डस्टबिन रखना चाहिए अपना, और डस्टबिन में वो डाला। और अगर वो नहीं भी डाल के जा रहे तो वहाँ डस्टबिन अगर बाहर रहेगा तो हमारा ही कर्मचारी आके उसको ट्रैक्टर में डस्टबिन को खाली कर देगा और डस्टबिन रख देगा। मैं फिर वहाँ पे मतलब आगे सुभाष मंडी की तरफ ऊपर की साइड में चढ़ा, वो जो पुराना जो अपना बस स्टैंड है या जो भी है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो ऐसी 4-5 दुकानों की ऐसी हालत है। जो हमारे जो सब्जी वाले ये हमारे भाई हैं, ये जो है, उन्होंने बिल्कुल वो उनको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, अपना डस्टबिन जैसे ट्रैक्टर आया अपना कैरेट में डाल के और उसमें ट्रैक्टर में डाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप उनकी तरफ अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो 4-5 दुकानें, मैंने उनको फोन भी किया है उसी दुकान पे से लेके, कहते साहब कब पता नहीं कब कौन कर गया ये है। तो वो हमें बहुत मतलब अखरता है कि मतलब हम इतना कर रहे हैं कि नीम का थाना के लिए अपना साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, अच्छा शहर दिखे। तो मैं उन लोगों से एक बार 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 हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप ही का शहर है, हम तो ठीक है, मतलब कि हमारा तो फिक्स टेन्योर होता है, 8 महीने 6 महीने 2 साल है, आपको हमेशा रहना है, आपका शहर है। तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप हमें सहयोग करिए, कचरे को बाहर मत आने दीजिए, अपना डस्टबिन में कचरा रखिए, हमारे जो साधन आते हैं उनमें कचरा डालिए। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज प्लीज हमें सहयोग करिए, आप ही का शहर बहुत अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल साफ बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, जो दिख भी रहा है। नीम का थाना शायद जिंदगी में पहली बार इतना स्वच्छ और साफ दिखा है। और कई सामाजिक सुधार जो नगर पालिका प्रशासन ने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा किया है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है। अब जनता पे निर्भर है कि जनता अपनी कितनी कर्तव्य या कितनी जिम्मेदारियों को निभाती है। और देखते रहें झलको शेखावटी। बाकी ये रिपोर्ट आपको आपके सामने है। और लगातार इन्फेक्शन करते हैं। अब रात को भी आके नगर पालिका दिशा से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ, और गाइडलाइन के मुताबिक इनको सलाह दे रहे हैं कि ये काम ऐसे करिए, ये काम ऐसे करिए। ये होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हर एक इंसान की है। सरकार अगर जनता बनाती है तो उस जनता को भी समझना पड़ेगा, वोट देके ही नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियां लास्ट तक निभाएं। धन्यवाद। देखते रहें झलको शेखावटी। साफ और सुंदर स्वच्छ नीम का थाना हरदम रहे। ये मुहिम चल गई, इसको सदा जीवित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।